वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 ग्रेड की। 8 ग्रेड क्या होता है? अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें से 50% आता है आपका मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है। सो आप सभी बच्चे, आप जो भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। चलिए हम लोग बात करते हैं क्लास 8 ग्रेड के लेसन 3 की, द अनग्रेटफुल ज्वेलर की। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए, हिंदी अनुवाद चाहिए वर्ड टू वर्ड, तो मैंने पूरी वीडियो अपलोडेड है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें आपको क्या रहता है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्या मल्टीपल क्वेश्चन की। इट मीन सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। सो फर्स्ट में दिया है आपका, हु डिड द वुड कटर नॉट सी इन द वेल। मतलब कि इट मीन्स कि जो वुड कटर वाली स्टोरी अगर आपने पूरी रीड नहीं की है तो हमारे चैनल पर दी गई, आप लोग देख लीजिएगा कि जो वुड कटर था उसने बैल में किसको नहीं देखा था। आपको बताना है किसको नहीं देखा था। तो उस बैल में मंकी था, हाँ था, टाइगर था, इसके बाद स्नैक था, लेकिन रैबिट नहीं, रैबिट तो नहीं था। हाँ, तो इसका मतलब है आपका राइट आंसर क्या है, रैबिट। आप इस पर टिक मारिए। ये देखिए आंसर भी दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई अपन कि हु हेल्प्ड द वुड कटर फर्स्ट। सबसे पहले जो वुड कटर था, मतलब जो लकड़हारा था, उसकी हेल्प, उसकी मदद किसने की थी? सो आप सभी को बताना है, मंकी ने। देखो, मंकी ने की थी, फिर उसके बाद टाइगर ने की थी, फिर उसके बाद किसने की थी, स्नैक ने की थी। मंकी ने कैसे की थी भाई? मंकी ने ऐसे की थी कि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, रेनी सीजन था तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था। अब वो लकड़ी काट रहा था जैसे तैसे करके, तो वो चलते 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 बहुत थक गया। तो फिर वो क्या कर रहा था, बैठ गया था। तो वो पेड़ के नीचे बैठा था, तो जैसे ही मंकी ने देखा, उसे याद आया कि ये वही है, तो उसने उसको बहुत सारे फल दिए, उसने खाए। फिर इसके बाद टाइगर ने की थी, उसको बहुत सारे ऑर्नामेंट्स दिए थे। तो सबसे पहले मदद किसने की थी, मंकी ने की थी। दैट्स इट। अभी हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब जिनके आंसर आपको 1 या 2 शब्द में देने सिर्फ। ठीक है। वेरी शॉर्ट मतलब यही होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि फर्स्ट कहाँ लिखा है, हाँ, 3rd नंबर का, मतलब 2 हो गए आपके क्या अल्टरनेटिव। अभी 3rd देखेंगे। ठीक है। व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। मतलब जो टाइगर था उसे, मतलब जो टाइगर था उसने जो क्या था, वुड कटर था, उसके सामने क्या प्रेजेंट किया था? तो द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। जैसे मैंने बोला था ना कि फर्स्ट नंबर पे मंकी ने उसकी हेल्प करी थी, फिर उसके बाद जो टाइगर था उसने उसकी मदद की थी गोल्ड ऑर्नामेंट्स देकर। ठीक है। गोल्ड ऑर्नामेंट देकर उसने उसको मतलब फाइनेंशियली मदद की थी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, वाज द वुड कटर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन फाइनली। हाँ, सबसे पहले जानिए कि प्रिजन मतलब क्या होता है। प्रिजन मतलब होता है क्या, जो जेल होता है, कारागृह होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है। यस ही वाज, एक मिनट रुकिएगा, ये ना एच नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, ये एल है। ठीक है। RELE आएगा, एच नहीं आएगा। रिलीज फ्रॉम द प्रिजन फाइनली, मतलब कि जो क्या था, वुड कटर था, वो फाइनली हो गया था, आखिरी में वो हो गया था। किसकी वजह से हुआ था? स्नैक की वजह से हुआ था। अभी देखिए, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। आपको बताना है कि जो अपोजिट वर्ड होगा अनग्रेटफुल का वो क्या होगा। आपको मतलब अलग से ही समझ में आ रहा होगा कि जो अन लिखा है, UN अन, तो ये क्या है, प्रीफिक्स है। हाँ जी, प्रीफिक्स है, हमने देखा ये उपसर्ग है। तो इसका मेन वर्ड क्या होगा, ग्रेटफुल, तो वही इसका अपोजिट होगा। कभी भी अन या एम लगता है, IMM, तो आप लोग क्या करिए, उसे रिमूव कर दीजिए, वो
जब हम इसमें अन या फिर इम या फिर और भी मतलब प्रीफिक्स है वो लगा देते हैं ना, तो इसका अपोजिट फॉर्म बन जाता है। जैसे मैंने बोला इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो संभव नहीं है तो हम बोलेंगे असंभव, ठीक है। लेकिन हम असंभव में से आ को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। ऐसे ही इम्पॉसिबल में से आई एम इम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। सिंपल, यही है लॉजिक, यही है। सो क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए हम इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि हु ड्रॉप्ड सम स्वीट्स फॉर फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। जैसे मैंने आप सभी को फर्स्ट के ही क्वेश्चन में आप सभी को बतलाया था कि क्या है भाई, कि जो सबसे पहले मदद किसने की थी, उस मंकी ने की थी, और मंकी ने उसे क्या दिए थे, बहुत सारे फल फ्रूट दिए थे। दैट्स इट, मैंने यही बताया था। सो इसमें भी आपको वही करना है कि किसने दिए थे, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट्स फ्रूट फॉर द वुड कटर, मतलब कि किसने जो किस वुड कटर के लिए फ्रूट जो थे, स्वीट फ्रूट्स, वो तोड़ कर लाया था। तो कौन लेकर आया था भाई, द मंकी। कौन लेकर आया था, द मंकी। ठीक है, अभी देखना है अपन को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप बोलेंगे अभी मैम आपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ाए हैं। सो जी हाँ पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ाए हैं। मतलब कि एक शब्द या एक वाक्य में तो नहीं, शब्द में ही होते। अगर आप वाक्य की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये इतना बड़ा वाक्य है, लेकिन इसका आंसर तो सिर्फ ये है ना कि द मंकी। इसमें भी इसका आंसर सिर्फ एक ही है, ग्रेटफुल। तो आप देखेंगे विजुअल करें ना अच्छे से, सो एक ही आंसर है इसका। बस पूरा जो है आपको क्वेश्चन उतारना था। और अगर आप क्वेश्चन ना भी उतारे तो आप क्या करेंगे, जो आंसर होगा ना सिर्फ वो भी लिख सकते हैं। तो एक शब्द में भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा उस चीज़ को, ठीक है। अभी हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इट मीन्स एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य या दो वाक्य में उत्तर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है अपन को। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कि व्हाट डिड द स्नैक, ध्यान से पढ़िएगा, व्हाट डिड द स्नैक आस्क द वुड कटर टू टच ऑन द क्वींस हेड टू सेव हर लाइफ। क्या बोला गया, जो स्नैक था, सो जो स्नैक था उसने वुड कटर से किसको टच करने के लिए बोला था, मतलब क्या टच करे वो रानी के फोरहेड से। तो उसकी जो क्या थी, क्या बोलते हैं उसको, एक्स, कुल्हाड़ी, ठीक है। सो द स्नैक्ड स्नैक आस्क्ड हिम टू टच फॉर हर या फॉर जो भी है उसका नाम, फॉर हेड विथ हिज एक्स। सिंपल, टच हर फॉर हेड विथ हिज एक्स। आंसर सिर्फ विथ हिज एक्स ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या लिखा हुआ है। व्हाट डिड द, क्या लिखा है, व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प। जो वुड कटर था उसने जब सुना था हेल्प 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 हेल्प, तो उसने क्या किया, आपको बताना है कि वो क्या किए। तो चलिए देखते हैं। ही पीप्ड इनटू द वेल, सबसे पहले उसने उस वेल में झांका था। पीप्ड मतलब पीप निकल रही है वो नहीं कि अपन को कुछ लग जाता है तो निकलने लगती है, वो नहीं। आप पीप्ड मतलब क्या होता है, पीप मतलब होता है झांकना किसी भी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर ही पीप्ड इनटू द वेल, आप अंडरलाइन भी करते जा रही हूँ। ही सा अ मंकी, उसने क्या देखा, एक मंकी देखा। अ टाइगर, अ स्नैक एंड अ ज्वेलर रैप्ड इनटू इन इट, उसमें जो क्या थे, एक टाइगर था, एक स्नैक था, एक ज्वेलर था, और एक मंकी जो था उसमें फंसे हुए हैं, उसने ये देखा था। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ना, आपको सब समझ में आया तो हाँ। चलिए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 की व्हाट डिड द वुड कटर डू इन सर्च फॉर सम जॉब। अभी हमको बताना है कि जो वुड कटर है उसने क्या किया, जो जॉब को ढूंढ रहा था वो, मतलब कुछ काम ढूंढ रहा था, काम की तलाश में उसने क्या किया, मतलब वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पर क्या हुआ था। चलिए चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 9 अपन, आपको फर्स्ट में ही दिया था अगर आप देखेंगे तो। जी हाँ, यही,
हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या था भाई कि द वुड कटर इन सर्च ऑफ जॉब, मतलब कि काम की तलाश में उसने क्या किया, ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट। उसने पता है क्या किया था, उसने अपने मतलब कि पैदल उसने बहुत लंबी जर्नी तय की थी। दैट्स इट, वो चलता जा रहा था क्योंकि देखो लकड़हारा है तो उसको और कोई काम तो आता नहीं होगा, और आता होता तो उसको मिल जाता, उसको और कोई काम नहीं आता था, सिर्फ वो लकड़ी काटता था। तो अब आप बोलेंगे कि जब जंगल से जा रहा था तो इतनी सारी लकड़ियाँ थी तो काट लेता, लेकिन क्या होता है जब रेनी सीजन होता है, बरसात का टाइम होता है, तो जो लकड़ियाँ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, पानी में फिर पानी अगर उनमें लग जाता है ना तो वो नहीं कटती हैं, और कटती भी हैं तो उनको बेच नहीं सकते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि द कंपैरेटिव द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव ग्रेट आर गिवन बिलो। आपको नीचे क्या है दी गई हैं सारी डिग्रीज, तो राइट द कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट एंड लॉन्ग। आपको ग्रेड की नीचे दी गई है और आपको किसकी और लिखनी है, स्वीट की लिखनी है और लॉन्ग की लिखनी है, दैट्स इट। तो चलिए फर्स्ट में आपको दिया गया ग्रेट, तो उसकी हो जाती है ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। इसके बाद दिया है स्वीट, तो उसकी हो जाएगी स्वीटर और स्वीटेस्ट। इसके बाद दिया है लॉन्ग, तो लॉन्ग और लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। क्या होता है, पहले जो कंपैरेटिव होती है उसमें ई आर लगता है और जो सुपरलेटिव होती है उसमें ई एस टी लगता है। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 एवं 7 एवं बोल रही हूँ 5 एंड 7 सेंटेंस। मतलब क्या करना है आपको कि जो आंसर दे रहे हैं इनके 5 या 7 वाक्य में, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या दिया गया है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बोलते हैं क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन समझते हैं, जिसको मैं हिंदी में बोलूँ तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को दिया गया, आप पढ़िएगा। इन द स्टोरी, आई मीन टू से आप मिला लीजिएगा। इन द स्टोरी इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर सो व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इस स्टोरी में अगर आप किसकी जगह पे होते, आप होते ज्वेलर की जगह पे, जो अनग्रेटफुल था, मतलब उसने क्या किया था, उसको ट्रैप्ड कर दिया था किसमें, कि इसने जो है रानी है उसके क्या चुराए हैं, गहने चुराए हैं, ठीक है। जो ऑर्नामेंट्स उसको किसने दिए थे, टाइगर ने दिए, तो उसने चुराए नहीं थे। तो आपको बताना है कि अगर आप ज्वेलर की जगह पर होते तो आप वुड कटर के साथ क्या करना चाहते, क्या करते हो। तो प्रेफर किया गया आपको, तो आपको बताना है। तो देखिए अगर आप कुछ और करते या आप कुछ अच्छा करते या नेगेटिव करते तो वो आप खुद भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसी में से लिखना है। बट मैं इसमें तो पॉजिटिव थिंग दी गई हो सकता है आप नेगेटिव करना चाहते हो, ठीक है। मे भी हो सकता है किसी की सोच अलग हो, तो आप अपने हिसाब से भी इसको दे सकते हैं इस आंसर को, ठीक है। सो जैसे दिया गया आप लोग पढ़िएगा, ऐसी ही लाइन बनती मुझसे, इसलिए मैं लाइन ही नहीं बनाती उसमें। इफ़ वी आर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर, ये तो आपको किस में प्रोवाइड है, क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ है इफ़ यू वर, तो आप इफ़ आई वर मतलब मैं, ठीक है। इफ़ बी वर बोला है उन्होंने, मतलब सॉरी इफ़ यू वर बोला है उन्होंने, मतलब अगर आप होते हैं। और आपको बताना है, आप बोल रहे हैं कि अगर मैं होता, ठीक है। वो बोलेंगे कि आप अगर आप होते, और हम बोलेंगे कि अगर मैं होता तो। सो इफ़ वी वर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर सो आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता, मतलब मैं उसकी मदद करता, ठीक है। एंड आई वुड नेवर गो टू king and told the king that the queen's ornament had been stolen by the woodcutter. Instead I would take his ornaments, ornaments and hand over him its fair value, and I would never be ungrateful for him. देखिए वो बोलता है कि मैं क्या करता, मैं कभी भी, आई वुड नेवर गो टू
किंग, मैं राजा के पास नहीं जाता, और ना ही टोल्ड द किंग, मतलब मैं राजा को ऐसे कभी नहीं कहता कि जो क्वींस के ऑर्नामेंट्स थे, मतलब जो रानी के ऑर्नामेंट थे, जो गहने थे सुंदर सुंदर, वो किसके द्वारा चोरी किए गए हैं? वुड कटर के द्वारा। इसकी जगह पर आई वुड टेक हिज ऑर्नामेंट्स एंड हैंड ओवर हिम इट्स फेयर वैल्यू। मैं इसकी जगह पे क्या करता, ये सारे ऑर्नामेंट्स जो है मैं उसको दे देता, और ये पूरा मतलब न्यायपूर्ण ही चीज़ होती, क्योंकि उसके लिए उसकी वैल्यू थी। और आई वुड नेवर बी अनग्रेटफुल फॉर हिम, मैं कभी उसके लिए कृतज्ञ नहीं होता। आपको पता है अनग्रेटफुल मतलब क्या होता है? अनग्रेटफुल मतलब होता है कि कोई एहसान फरामोश बोलते हैं ना, कि आपकी किसी ने मदद की और आपने उसको थैंक यू तक नहीं बोला। सो ये वही होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आप इन क्वेश्चन को लाइटली बिल्कुल ना लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से 50% आना है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर एटलीस्ट देख तो सकते हैं। एक बार देख लेते हैं तो माइंड में हो जाता है। ठीक है, तो आप फिर भी लिख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, वॉट वुड हैव हैपन, इसीलिए मैं आपको समझाती भी जा रही हूँ कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। सो वॉट वुड हैव हैपन टू द क्वीन इफ द वुड कटर हैड रिफ्यूज टू टच द क्वींस फॉरहेड विथ हिज एक्स। आपको बताना है कि अगर जो वुड कटर था, जो क्या था, वुड कटर लकड़हारा था, अगर वो उस रानी को, उसके फोरहेड को, उसकी एक्स से, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कुल्हाड़ी से टच नहीं करता, नहीं छूता, तो उस रानी के साथ क्या होता? तो ये तो साफ था कि वो मर जाती। तो आपको यही बताना है। इफ़ द, देखिए मैं बताऊं, इफ़ द यहाँ पर लिखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड है, तो याद ना करें, समझे इस चीज़ को। यहाँ तक देखिए सेम आप मिला लीजिए। इफ़ द वुड कटर हैड रिफ्यूज टू टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, सो क्या होता? द लाइफ ऑफ द क्वीन विल बी वुड बी इन डेंजर। क्या होता? जो क्वीन की लाइफ थी, जिंदगी थी, वो डेंजर में आ जाती, खतरे में आ जाती, और ही वुड सून डाई। अब देखिए यहाँ पर ये लोग गलत करते हैं। जब क्वीन थी तो सी आएगा ना, कि सी वुड सून डाई, वो जल्दी मर जाती। यहाँ ही की जगह पे आप लोग सी कर लीजिएगा, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। सो क्या होता उसके साथ? एक तो वो डेंजर में आ जाती, खतरे में आ जाती। तो आपको बस कितना याद करना है कि द लाइफ ऑफ द क्वीन वुड बी इन डेंजर एंड सी विल बी सून डाई, वो जल्दी ही मर जाती है। सी वुड सून डाई, वो जल्दी ही मर जाती। आपको बस इतना ही बोलना है। सो कुछ लगा ऐसा कि बहुत सारा पहाड़ याद कर लिया होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल है। कल हम लोग बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक की लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर की। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी हाँ, आपको क्या ही करना है, एक चीज़ और करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। रुकिए, ये तो हो गई बातें आप सभी के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। सभी, अगर गुरु दक्षिणा की बात करूं तो मैं आप सभी से एज अ रिक्वेस्ट बोल रही हूं कि आप मेरी वीडियो को आपके फ्रेंड्स, जो आपके क्लासमेट हैं, उनके साथ शेयर करिएगा, अगर आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट, एंड ऐसे ही हमारी वीडियो पर बने रहिए। ठीक है।